नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका भर्ती के लिए। जैसा कि आप सभी को हमने लगभग 4 से 5 दिन पहले ही बता दिया था। जिस दिन न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि अब जो है मुख्य सेविका भर्ती में बीएससी होम साइंस वालों की एलिजिबिलिटी को लेकर के नियमावली में संशोधन किया जाएगा और इसको लेकर के नियमावली में संशोधन को लेकर के प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और शासन से अनुमति मिलते ही दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा उन अभ्यर्थियों से दोबारा से आवेदन लेने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2-3 चीज़ें बिल्कुल जो परिवर्तित होने वाली हैं। पहला तो ये है कि आपका एग्ज़ाम डेट अब आगे बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि पीईटी की कट ऑफ अब ज़्यादा रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया दोबारा से करनी होगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि शॉर्ट लिस्टिंग पर काम हुआ ही नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग पर थोड़ा बहुत काम हुआ था। जैसे आप कंफ्यूज होते होंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हुई भी थी कि नहीं हुई थी। शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर आप देखेंगे जब ये मामला जब गया आयोग के पास कि बीएससी होम साइंस वाले भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि देखिए, कल हमारे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जैसे हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था कि बीएससी होम साइंस के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। लगभग 2 ढाई 3 महीने पहले से मैं बता रहा हूँ लगातार, और नोटिफिकेशन आने के बाद से भी हमने चीज़ें बताई थी। लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद जब बिल्कुल कन्फर्म जानकारी मिल गई थी तो हमने आपसे कहा था कि आप लोग तैयारी करते रहिए, मौका आप लोगों को 100% मिलेगा। इतना ही नहीं, जिनका 2 ईयर स्नातक है उनको भी मौका मिलना है। अब उसमें भले ही अभी भी अगर आपको चीज़ें समझ में ना आ पाई हो, क्योंकि मैं तो विस्तार से कई बार बता चुका हूँ कि क्यों यहाँ पर आपकी भर्ती में 2 साल स्नातक वाले एलिजिबल हैं, क्यों किसी भर्ती में 2 साल स्नातक एलिजिबल नहीं होते हैं। सारी चीज़ें हमने आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ बता रखा है। तो अब उन पर दोबारा बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस यहाँ पर केवल जो मेन आपके जो कमेंट है, क्वेरी है, केवल उन्हीं पर लेकर के बात करेंगे। तो इसी तरह से हमने आपको बताया कि बीएससी होम साइंस हो चाहे 2 ईयर स्नातक वाला, जो हमें जानकारी मिलेगी हम आपको वही बताएंगे। अगर नोटिफिकेशन में कोई गलती है, कमी है, या नियमावली में कोई कमी है तो ये गलती विभाग की और यूपीएससी आयोग की है। अब उसमें हमारी क्या गलती है? हमारा काम आपको है सही जानकारी देना समय समय पर। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, कल किसी का कमेंट आया था, किसी बहन का, उन्होंने कहा कि आप जो क्लासेस दे रहे हैं क्या वहाँ से 100% बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 60 से 70% आपको हमारे क्लासेस से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% कोई नहीं करा पाएगा, कोई भी नहीं करा सकता है 100%। इवन जो लोग लेकर के पेड क्लासेज या फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं, क्या वो गारंटी देते हैं आपको? ठीक है, बाकी हम मेहनत करते हैं, आपको क्लासेज देखिए तो आपको उससे फ़ायदा मिले, हमारी ये कोशिश होती है। बाकी आपको जहाँ से समझ में आए, जैसे समझ में आए, आप तैयारी करिए, केवल आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक सीट आप अपनी सुनिश्चित कर सकें, ये प्रयास आप करते रहिए। सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए किसी कोचिंग क्लास पे या फिर किसी केवल कोई वीडियो देख करके ही, तो उसमें सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि अब पैटर्न या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, क्या आपको लगता है कि एक ही जगह से सब कुछ पर्याप्त आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, या फिर उस संबंधित संस्थान से आपको एकदम बिल्कुल गारंटी मिल जाती है? तो 20-30% आपको सेल्फ स्टडी पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग प्लीज़ समझने का प्रयास किया करिए। बाकी ऑनेस्टली हमारे स्तर से जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे क्लासेज हों, चाहे आपको अपडेट देना हो, अब कितना आप समझ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब दोबारा से पोर्टल यहाँ पर चालू होगा तो इसमें मौका तो सबको मिलना है, जो एलिजिबल होंगे और जो पीईटी 2021 वाले अभ्यर्थी होंगे। ये भर्ती आपकी पेट 2021 से है। जब नोटिफिकेशन आया था उसी समय से आपकी एज देखी जाएगी। एक कमेंट आया था कि क्या आयु सीमा में बदलाव होगा, या फिर अभी अगर दोबारा से आवेदन करेंगे तो हम अगर ओवर एज हो गए तो? अभी आपकी एज या जो भी चीज़ें हैं क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की, जो संशोधन हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी सब चीज़ें पुरानी वाली रहेंगी। मतलब जब नोटिफिकेशन आया था जुलाई में 2022 में, उसी समय से आपकी एज देखी जाएगी। उसी समय जो पेट 2021 से भर्ती आई थी, तो पेट 2021 से ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखी जाएगी दोबारा से। मतलब पेट 2022 के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल 100% है। अगर 1% भी चांस होते तो मैं आपको ज़रूर बताता कि शायद पेट 2022 वालों को भी मौका दिया जाए। पेट 2022 को जब नई भर्ती आएगी तभी उनको मौका मिलेगा। पेट 2022 को मौका देने का मतलब है कि जैसे आज मान लीजिए रिजल्ट आने के पूरे चांस है, आ भी जाएगा हमें जहाँ तक लग रहा है, बाकी दोपहर तक कन्फर्म हो जाएगा। तो पेट 2022 से अगर ये भर्ती अगर करने लग जाएंगे तो फिर नोटिफिकेशन पुराना है
उस समय तो रिजल्ट आया नहीं था, जबकि आवेदन की लास्ट डेट तक ही एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पेट 2022 को इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। ये भर्ती केवल पेट 2021 से है, और पेट 2021 जिनके पास रहेगा, अगर वे अभ्यर्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, चाहे वो 2 ईयर स्नातक वाले हों, जिनका छूट गया था पहले, सही जानकारी के अभाव में आपने कही, अभी भी वही चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं 2 साल वाले एलिजिबल नहीं होंगे। बस हमने केवल आपसे 2 चीज़ें बताई थी। पहला तो ये कि अगर आप तैयारी किए, मान लीजिए 1% अगर आपको डीबी से बाहर कर दिया गया, तो उसमें उतनी आपको तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ आपको तब होगी जब आप तैयारी ही न किए और 2 ईयर स्नातक वालों को मौका मिल गया। अभी जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं 2 साल वाले बाहर कर दिए जाएंगे, तो क्या वे लोग गारंटी लेंगे इस बात की? आप केवल उनसे इतना पूछ लीजिए, कोई गारंटी नहीं लेगा, नुकसान केवल आपका होगा। तो बाकी आगे आप लोग सोचिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। हम तो आप लोगों के लिए परेशान है कि नहीं आप लोग किसी का छूट न जाए गलत जानकारी। मुझे बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, बाद में हमारे पास फ़ोन आया था कि भैया हमने वहाँ से देखा था, वहाँ पे ऐसे बता रहे थे, हमने फॉर्म नहीं भरा। तो हमने कहा कि अब दोबारा आप उनसे पूछ पाएंगे? तो नुकसान केवल आपका होता है। कंपटीशन देखिए बढ़ेगा, दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं, यहाँ तक कि अभी जो पीईटी कट ऑफ 10 नंबर या उससे कम जा रही थी, ये कट ऑफ 10 नंबर के ऊपर भी चली जाएगी। बहुत सारे जो पहले से फॉर्म भरे हुए आवेदन है जिन बहनों के, उनको हो सकता है मौका भी न मिल पाए पेट 2021 के, उनके जितने नंबर अभी हों। बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन अब क्या किया जाए, जो चीज़ें थी हम बस आपको बताना, हम बताएंगे यहाँ पर जो भी सही जानकारी है। अभी पहले की जो जितने फॉर्म भरे गए थे उसके हिसाब से पेट कटाव भी बहुत कम जा रही थी, और उसमें कुछ फॉर्म ऐसे भर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर केवल स्नातक में ही विषय देखे जाएंगे। मान लीजिए होम साइंस या सोशियोलॉजी की बात कर ले, सोशियोलॉजी एक विषय मांगा गया है, उसके अलावा अगर कोई अदर सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, बस जो विषय मांगा गया है वो विषय आपके स्नातक में होना चाहिए 2 साल 3 साल तक। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट क्या है उससे मतलब नहीं है। सेकंड चीज़ है कि आपका कला स्नातक वर्ग मांगा गया है, मतलब बीए होना चाहिए, बीए नाम से। अभी यहाँ पर बीएससी नाम से केवल होम साइंस को एलिजिबल किया जा रहा है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बीएससी केवल होम साइंस के लिए हमने बोला है, बाकी लोगों की बीएससी के लिए बीएससी नहीं बोला कि अदर सब्जेक्ट से भी आप बीएससी हैं, मतलब सोशियोलॉजी से भी बीएससी तो होता नहीं है। मान लीजिए कोई बीएससी स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं, अब पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी से क्या रूल है वहाँ पर, कैसे वहाँ पर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बीए वाले ही एलिजिबल होंगे, या तो बीएससी होम साइंस वाले। इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं है इसमें भर्ती में। और साथ में पेट 2021 होना चाहिए। दोबारा जब पोर्टल खोलेंगे तो मौका तो सबको मिलना है, लेकिन जो एलिजिबल रहेंगे वही फॉर्म भर पाएंगे। और जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं, देखिए वीडियो को आप लोग पूरा एक बार ज़रूर सुना करिए। ये चीज़ें हम पहले भी आपको बता रहे थे, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे थे, तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा एक बार सुन लिया करिए। जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन क्यों करना होगा? दोबारा आपको आवेदन करने की उसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? अगर उसमें कुछ अपडेट करना हो, या फिर दोबारा से पोर्टल चालू करने पर पोर्टल में कोई बदलाव किया गया हो, वहाँ पर ये बोला जाए कि नहीं एक बार आपको दोबारा से सबमिट कर लेना है अपना ओपन करके, तो उस स्थिति में ही आपको दोबारा से जो पहले से भरा हुआ फॉर्म है उसी को आपको जा करके सबमिट या फिर अपडेट करना होगा। अदरवाइज़ आपको नए सिरे से फॉर्म नहीं भरना होगा, ना ही नए सिरे से आपको कोई पेमेंट करनी होगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एग्ज़ाम आपका आगे पड़ेगा, कब तक हो पाएगा अभी तो नहीं आपको बता पाएंगे, एक बार पोर्टल चालू हो, आवेदन शुरू हो पाए। अभी आवेदन भी कब से होंगे ये भी जानकारी मिलने पर ही आपको बताएंगे। एक्सपेक्टेड चीज़ें हम आपको नहीं बताते हैं, जितनी जानकारी होती है बस उतनी ही आपको बताते हैं। एग्ज़ाम डेट जब थोड़ी सी जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। अभी एक बार पहले आवेदन तो हो जाए दोबारा से, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो जैसे जैसे आगे की जानकारी, सही जानकारी मिलती रहेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक तो आप सभी कर दिया करिए, शेयर भी आप सभी जरूर कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे। और आगे की अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।